हेलो गाइस, कैसे हैं सब। आई एम वेलकमिंग टू ऑल ऑफ यू आफ्टर ए लॉन्ग वेकेशन, है ना भाई। दिवाली सेलिब्रेशन था तो डेफिनेट सी बात है कि सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, है ना। तो चलिए भाई, अब दिवाली सेलिब्रेशन ओवर हो चुका है तो चलिए अब वेलकम करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं स्टडी के लिए। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अदर देन एनसीईआरटी बेस्ड ऑन एक्सरसाइज नंबर 3.2। ये एक्चुअली सॉरी ये एक्स है ना। देखिए इस टाइप के हमारे पास में आज हम 8 क्वेश्चन हैं, हमारे कुछ अलग अलग हैं। जैसे स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जो होगा उसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे। अगर हमारे पास में ट्राइंगल है तो उसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उस पर हम ये वाले फॉर्मूले कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम वो आज कुछ स्पेशल से क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एनसीईआरटी के अलावा है, ठीक है बेटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इज, मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 इज cos 90 प्लस एक्स इंटू sec 270 डिग्री प्लस एक्स इंटू साइन 180 डिग्री प्लस एक्स अपॉन कोसेक माइनस एक्स इंटू कॉस 270 डिग्री माइनस एक्स इंटू टेन 180 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। देखिए सवाल ऐसा लग रहा होगा बेटा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, तो इसमें तो कितनी सारी टर्म्स लिखी हुई हैं, उधर छोटा सा एक टर्म आया हुआ है कॉस एक्स, है। देखिए जैसा ये लिखा है ना कॉस एक्स एक सिंपल सी टर्म है, ऐसी ही क्वेश्चन भी ये बहुत ईजी होने वाला है। बस आपको क्या याद रखना है, जो हमने आपको फॉर्मूले लर्न करने के लिए 3 ट्रिक बताई थी, यानी कि 3 पॉइंट्स बताए थे, सिर्फ वो पॉइंट्स याद रखिएगा और देखिए इनका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले राइट हैंड या लेफ्ट हैंड लिखते हैं, तो आप इस लेफ्ट हैंड को यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब cos 90 प्लस एक्स, cos 90 प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट देखिए 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव और 90 है तो चेंज हो जाएगा साइन में। ये 3 रूल बताए थे ना आपको। sec 270 प्लस एक्स, 270 प्लस एक्स मीन्स व्हाट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec कैसा होता है, sec होता है पॉजिटिव और 270 है तो ये चेंज हो जाएगा, sec किस में चेंज होएगा भाई, कोसेक में। फिर आया आपका कितना, साइन 180 प्लस एक्स, 180 प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव और 180 है तो चेंज नहीं होगा, यानी कि ये आ गया मेरा साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब आइएगा कोसेक पर, कोसेक माइनस एक्स, माइनस एक्स मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन या कोसेक होते हैं नेगेटिव, तो माइनस के कोसेक एक्स। cos 70 माइनस एक्स, cos 70 माइनस 270 माइनस एक्स, 270 माइनस एक्स मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा, ये हुआ मेरा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव और 270 है तो ये किस में बदल जाएगा, साइन में। फिर आया हमारा tan 180 प्लस एक्स, 180 प्लस एक्स मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है प्लस का और 180 है तो बदलेगा ही नहीं, सही है जी। देखिए माइनस से माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोसेक से कोसेक उड़ाइए, साइन से साइन उड़ाइए, तो ऊपर क्या मिलेगा मुझे, जस्ट साइन एक्स, नीचे मिला इनटू में टेन एक्स, प्लस हटाने पर प्लस हटा देती हूँ, इसकी जरूरत ही नहीं होती है। टेन एक्स को कैसे लिख सकते हो भाई, साइन, और ये कॉस मेरा पहुंचा ऊपर, साइन से साइन उड़ाइएगा और ये मिल गया कॉस एक्स, दैट इज राइट हैंड साइड। हो गया प्रूव, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आपको बेटा, ये सिर्फ आपको ये 3 ट्रिक्स जो आपको 3 लाइंस बताई हुई है लास्ट टू लास्ट क्लास में, बस आपको वो ध्यान रखनी है, ठीक है। और आपके फॉर्मूले तैयार हो जाएंगे सारे, ठीक। ऐसे इसमें आइएगा सेकंड क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहे हैं। पहले तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, फिर आप इसको उतारेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को प्रॉपर लिखेंगे पूरा जो भी है लेफ्ट हैंड साइड। फिर आफ्टर दैट cos पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव और 180 है तो चेंज नहीं होगा। फिर भाई ये आया मेरा माइनस एक्स, माइनस एक्स मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या हो जाता है, पॉजिटिव, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बच्चों, नेगेटिव और 180 है यानी कि पाई है तो चेंज नहीं होगा। याद आ रही है ना तीनों चीजें। फर्स्ट आप ये देखिए कौन से क्वाड्रेंट में पड़ रहा है फॉर्मूला जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है, फिर उस क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है आपको, उसका साइन क्या होता है, प्लस या माइनस, है ना।
फिर 180, 90, 270 और आपका 360, उसमें फिर आपको ये देखना है किसमें चेंज होता है किसमें चेंज नहीं होता है ना, मतलब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में चेंज हो जाते हैं ना। तो 180 और 360 में तो कोई चेंज नहीं होते हैं, लेकिन 90 और 270 में ये चेंज हो जाते हैं। तो फिलहाल देखिए ये आ गया 90 प्लस एक्स। 90 प्लस एक्स मीन्स व्हाट बेटा? 90 प्लस एक्स का मतलब है सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव और 90 प्लस है तो कॉस विल बी चेंज्ड टू साइन। माइनस कॉस ये हटा दीजिएगा, माइनस तो क्या बचा सिर्फ वही मेरे पास माइनस के कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉट एक्स एंड व्हाट इज दिस? दिस इज राइट हैंड साइड। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, मतलब सिर्फ क्वेश्चन कह रही हूँ मैं, सॉल्यूशन आई एम नॉट सेइंग द सॉल्यूशन इज वेरी वेरी बिग, है ना, ओनली द क्वेश्चन इज रियली वेरी बिग। लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन देखिए सिर्फ 1 2 3 4 6 टर्म्स करी, सॉल्व करा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी टाइप से हम 8 क्वेश्चंस हैं, है ना, तो वो करने वाले हैं बेटा अभी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ये पूरा देखिए 1 2 3 4 टर्म्स हैं, ये इनटू में है, मल्टीप्लिकेशन में है, फिर ये आपके प्लस में है, इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो क्या कर दें आप, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लीजिएगा प्रॉपर। ठीक, उसके बाद में cos 3 pi by 2 plus theta. 3 pi by 2 plus theta means 270 plus theta. Which quadrant? That is third. Sorry, fourth. 270 plus है ना, तो 270 plus में fourth quadrant. Fourth quadrant में cos होता है plus और बेटे 3 pi by 2 है तो ये चेंज हो जाएगा, इसका मतलब it will be sin theta into cos 2 pi। देखिए 2 pi गायब हो जाता है, एक सर्कल हो गया तो सिंपल बचा मेरा cos theta। Now here आइएगा cot 3 pi by 2 plus theta। 3 pi by 2 plus theta means fourth quadrant। fourth quadrant में cot होता है नेगेटिव और 270 है तो cot चेंज हो जाएगा किसमें? इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, यानी कि tan थीटा में। ठीक है, cot 2 pi plus theta, 2 pi से सर्कल पूरा and that is my cot theta। ओके ठीक है, चलिए जी ये आया बेटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इसको बस सिंपल एलसीएम लेना रह गया अब हमारे पास में। यहाँ पे प्लस, अच्छा सॉरी ये माइनस है यहाँ पे, तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट है? ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है? प्लस का, और 270 है तो चेंज हो गया। अब हटाइएगा इसको, सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस की कॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर। एलसीएम में आगे बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा, दिस विल कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और ये क्या होता है? आइडेंटिटी है हमारी, दैट इज 1 एंड दैट इज व्हाट? दिस इज राइट हैंड साइड। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4th and 5th हियर आप देखिएगा, क्वेश्चन 4th और 5th में लेफ्ट हैंड साइड देखो भाई कितनी बड़ी सी दे रखी है ना, और आंसर देखिए कितना नन्ना सा आ रहा है, 3 आ रहा है, इधर आंसर जस्ट 1 आ रहा है। तो इसमें भी आप फॉर्मूले लगाइएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, यहाँ पे पूरी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे आप प्रॉपर, है ना। अब कॉस थीटा तो कॉस थीटा रहेगा, इसमें तो कुछ नहीं करना आपने। साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस का, और 90 है तो ये चेंज हो जाएगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, यानी कि कॉस थीटा में। नेक्स्ट साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस के साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस हो जाएगा, और 180 है तो चेंज नहीं होगा। अच्छा एक बात और बताना चाहूंगी आपको बेटा, मैं यहाँ पर देखिए, अगर पाई बाई 2 वगैरह लिखा होता है तो मैं यहाँ पे डिग्री नहीं लगाऊंगी, लेकिन ये छोटी सी बात होती है, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है क्वेश्चन लिखते टाइम भी, कि ये है यहाँ पे डिग्री, कभी आप सोचो कि नहीं है। अगर डिग्री ऐसे लिखा है 90, 180, 270, 360, तो आपको डिग्री यहाँ पे पुट करनी है।
समझ रहे हैं, इसका मतलब ये एंगल फिलहाल डिग्री में चल रहे हैं। और अगर π/2 लिखा है तो यू डोंट नीड टू पुट ए डिग्री साइन देयर और रेडियन साइन देयर। गॉट माई पॉइंट ना? ठीक है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो हो सकता है कि कॉपी चेक करते टाइम एग्जामिनर जो है इसको ऐसे सर्कल कर दे। सर्कल मीन्स कि यू डिड समथिंग रॉन्ग हियर। ओके गाइज, तो आपको ये छोटे से मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी है। गॉट माई पॉइंट ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये माइनस tan 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा मीन्स विच क्वाड्रेंट? दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में tan कैसा होता है? नेगेटिव, और 90 है तो ये चेंज हो जाएगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। और कॉट को तो कॉट कुछ करना ही नहीं है। ये देखेगा, ये मिला 1, ये भी प्लस हो गया, ये भी मिला 1, माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, ये भी मिला 1, एंड आंसर इज 3 एंड दैट इज व्हाट? दिस इज राइट हैंड साइड। दैट्स माय प्रूफ। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, लेफ्ट हैंड साइड। साइन लिख लीजिएगा इसको, है ना। अब 180 प्लस थीटा, विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। 180 है तो नो चेंज, मीन्स इट कम्स आउट टू बी साइन थीटा। नेक्स्ट cos 90 प्लस विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos अगेन नेगेटिव। 90 है तो cos किस में बदल जाएगा? इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। फिर 270 माइनस, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, और 270 है तो इसको हम बदल देते हैं cot में। cot 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cot होता है नेगेटिव, और बदलेगा ये है नहीं। नीचे आइएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन होगा नेगेटिव और चेंज होगा नहीं, यानी कि साइन थीटा। cos 360 प्लस 360 को हटा दीजिएगा, सिर्फ बचेगा मेरा cos थीटा। कोसेक माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि कोसेक थीटा। 270 प्लस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है भाई नेगेटिव, और 270 है तो इसको बदल दीजिएगा। देखेगा अगर कुछ कट पिट रहा है तो साइन से माइनस का साइन उड़ा दीजिएगा। माइनस माइनस प्लस, और नीचे माइनस है तो ये माइनस आने वाला है। ठीक है, साइन अपॉन कॉस, या ऐसे कर लेते हैं साइन, ये मिल गया मुझे। चलिए अभी कॉट थीटा लिख लेती हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा इनटू में व्हाट? कोसेक थीटा। कोसेक को मैं ऊपर ले जाती हूँ बेटा, और ये मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कोट को क्या लिख सकते हैं आप? कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो ये तो कट पिट के -1 आ रहा है। अभी चेक करते हैं जरा, +1 आना चाहिए या फिर वहां पे -1 आना चाहिए हमारा। देखिए बेटा कहीं गलती क्या हुई है हमारी। अच्छा, कोसेक माइनस थीटा, माइनस के कोसेक थीटा, तो दैट इज माइनस, और ये प्लस हो जाएगा। तो कितना आ गया बेटा आंसर? +1, दैट इज व्हाट? राइट हैंड साइड। तो देखिए ये जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस हैं हमारे, ये हमारे इन फॉर्मूला बेस्ड हो गए सारे। 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, और 360 प्लस माइनस थीटा। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर ओनली जस्ट 3 लाइन्स, यानी कि 3 थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर ऑल these type of questions. First one is in which quadrant the value is lying, and in that quadrant the sign of all the trigonometric ratios, and the third, the trigonometric ratios will change with its complementary angles or not. ठीक है, these are the 3 lines you have to remember for all these questions. तो next question करते हैं बच्चों अभी हम। देखिए बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, एप्लीकेशन है आपकी जो भी आपको फॉर्मूले बताए हैं लास्ट वाली क्लास में है। तो देखिए इफ ABCD आर द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या तो ये ऐसे आ जाए या ये ऐसे भी लिख सकते थे इस क्वेश्चन को कि इफ ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देन यू हैव टू प्रूव दैट। ये आपके 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के, समझ रहे हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा एक और बात बताइएगा, अगर ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या प्रॉपर्टी होती है? मतलब कुछ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तो डेफिनेट सी बात है भाई कुछ प्रॉपर्टी तो यूज होनी चाहिए उसकी। क्या होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे के सारे यानी कि चारों जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो जो है एक सर्कल पर लाई करते हैं, है ना। ये थोड़ा कर्व ले लिया इसने भाई, कर्विंग नहीं होगा ऐसे। तो लाइक दिस इज A B C and D।
और इसकी क्या खास बात होती है, जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं ना उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब a plus c and b plus d is equal to 180 degree. Got my point? What is a cyclic quadrilateral? A quadrilateral whose all the vertices lies on a circumference of a circle. Okay, and the property will be what? A plus c is 180 degree, b plus d is also 180 degree. ठीक है जी। अब देखिएगा, अगर a plus c is 180 डिग्री है तो what does this mean? This means a is equal to 180 degree minus c and this implies b is equal to 180 degree minus what? d. ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट है मेरा cos a प्लस cos b प्लस cos c प्लस के cos d। ठीक है, a की वैल्यू लिख लीजिएगा भाई, cos 180 डिग्री माइनस c। b की वैल्यू लिख लेते हैं cos 180 डिग्री माइनस d, और इन दोनों को नहीं चेंज करेंगे, कभी इसको भी इसमें चेंज कर दो। ऐसे तो आप सर्कल में रोटेट करते रहेंगे कि a को c में चेंज करा, c को a में चेंज करा, है ना, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपने सिर्फ एक को चेंज, दो को चेंज किया, समझ रहे हैं, मीन्स a को c में और b को d में। अब 180 माइनस c की वैल्यू क्या होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव 180 है तो नो चेंज यानी कि cos c। सिमिलरली 180 माइनस डी यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, cos d प्लस के cos c प्लस के cos d, ऑल विल बी कैंसिल आउट एंड आंसर विल बी 0। तो हैंस प्रूव। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए हम करते हैं सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, और बाकी भी देखिए बेटा, बाकी मैंने ना ये रब नहीं किया क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब एक बार बताओ, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो क्या मिलने वाला है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से अगर मैं a प्लस बी निकाल दूं तो a प्लस बी कितना होने वाला है, 360 डिग्री माइनस के c प्लस डी, यहाँ पे रख लीजिएगा। ये है मेरा सेकेंड पार्ट। तो a प्लस बी को मैं लिख देती हूँ साइन 360 डिग्री माइनस c प्लस डी, और यहाँ पर प्लस के साइन c प्लस डी। 360 डिग्री यानी कि विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, 360 है तो कोई चेंज नहीं, यानी कि साइन ऑफ c प्लस डी प्लस के साइन c प्लस डी, दैट विल कैंसिल आउट 0। तो मेरा सेकेंड पार्ट भी बेटा प्रूव हो गया। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पर। देखिए थर्ड पार्ट में मुझे प्रूव करना है cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू cos ऑफ c प्लस डी। तो मैंने cos a प्लस बी और a प्लस बी की वैल्यू अभी अभी हमने देखी, यहाँ से रब नहीं किया मैंने इसीलिए, तो ये हो गया c प्लस डी। cos 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, 360 है तो कोई भी परिवर्तन यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा, तो दैट विल बी व्हाट, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब करते हैं बच्चों फोर्थ पार्ट। देखिए बेटा, इसमें भी काफी सारे तरीके हैं, या तो इसमें मैं पहले डायरेक्ट सब में फॉर्मूला लगा दूं या फिर मैं इन दोनों को यूज कर लूं, समझ रहे हैं। तो जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है, आंसर तो सेम ही आ जाएगा। या तो मैं अगर मैं सारे फॉर्मूले लगाऊंगी ना तो मेरा ये फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, फिर जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया ऐसे आप इसको कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिएगा cos 180 माइनस थीटा दैट विल बी माइनस का cos a, कोई दिक्कत नहीं। cos 180 प्लस बीटा ये भी माइनस का cos b होने वाला है। ठीक, अब 180 माइनस c की बजाय मैं यहाँ से a लिख रही हूँ। देखिए क्या फायदा होने वाला बेटा इसका, ये तो कट जाएगा ना, समझ रहे हैं। अब cos 90 प्लस डी, सॉरी साइन 90 प्लस डी, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, और ये बदलेगा यानी कि ये हो जाएगा मेरा cos t। अब देखिए cos a से cos a गया, अब ये आया मेरा माइनस का cos b माइनस का cos d। अब मैं इनमें एक को चेंज कर देती हूँ, b की वैल्यू में लिख देती हूँ 180 माइनस d। देखिए कहने का मतलब ये फॉर्मूले लगा लीजिएगा, आफ्टर दैट फिर इनको यूज कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा माइनस और ये माइनस के cos b आ जाएगा, और ये माइनस के cos d है ही ऑलरेडी, तो क्या मिल गया भाई हमें, माइनस माइनस प्लस के cos d माइनस के cos d, एंड दैट विल बी व्हाट, 0 हो गया प्रूव हमारा। तो देखिए कितना सही सवाल था। लेकिन इसके लिए भी एक तो आपको ये पता होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और प्लस जो हमारे ये वाले फॉर्मूले हैं ये इनकी वैल्यूज कैसे आती है। देखिए बेटा 6th क्वेश्चन था हमारा
कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अब क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इन ए ट्राइंगल ABC, मीन्स अब की बार ऐसे आ जाएगा कि इफ ABC आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC देन प्रूव दैट। ये तीनों प्रूव करने हैं अब आपको, चलिए करते हैं। लेकिन उससे पहले ये बताइएगा मुझे कि ट्राइंगल की क्या खास बात होती है भाई। यस, तीनों एंगल्स का सम होता है मेरा 180 डिग्री, तो मैंने ये लिख दिया a + b + c = 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ से देखिए a + b यहाँ पे भी है, a + b यहाँ पे भी है, a + b यहाँ पर भी है, तो मैं a + b की वैल्यू निकाल लेती हूँ बेटा 180 - c। अगेन a + b/2 भी है, तो यहाँ से हम साथ साथ ही निकाल लेते हैं a + b/2 की वैल्यू, तो दैट विल बी व्हाट 180 - c/2। 180/2 मीन्स व्हाट 90 डिग्री - c/2। ये आ गया। चलिए अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखिए cos ऑफ a + b + cos c, a + b की वैल्यू देखिए क्या है 180 - c, तो कर दीजिएगा cos 180 डिग्री - c और प्लस के cos c। 180 - c सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में cos होता है नेगेटिव, 180 है तो बदलेगा नहीं, यानी कि माइनस के cos c प्लस के cos c, आंसर कितना 0 हो गया प्रूफ। ठीक है, सेकेंड पोर्शन पे आइएगा। सेकेंड में बोल रही हैं cos a + b/2 की वैल्यू निकालिएगा। तो चलिए cos a + b/2 को कैसे लिखना है भाई, 90 डिग्री - c/2। cos 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव 90 है तो बदलेगा, इसका मतलब आंसर कितना sin c/2, हैंस प्रूफ। एंड द थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड है आपका बिल्कुल सेम है इसी के जैसे से 10a + b/2। तो क्या करें बेटा, यहाँ पर a + b/2 की वैल्यू लिख लेते हैं 90 - c/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव आने वाला है आंसर, 90 है तो चेंज किस में होएगा, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि cos c/2, हैंस प्रूफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कितने अच्छे थे। क्वेश्चन नंबर 8 और करते हैं, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास एक्चुअली, और बहुत ही बढ़िया सवाल है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कैसा लग रहा है ना भाई, साइन की पावर 4 आ रही है, 5 पाई आ रहा है, 3 पाई आ रहा है, साइन की पावर 6 भी आ रही है, और आंसर देखिए कितना नन्ना सा आ रहा है 1 आ रहा है जस्ट है। तो चलिए करते हैं इस सवाल को भी। देखिए ज़्यादा टफ नहीं है, बस कंसंट्रेशन के साथ करना है, फॉर्मूले पता होने चाहिए कि फॉर्मूले के आंसर क्या आने वाले हैं। तो चलिए लिखते हैं, फिर वही लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिएगा, इसको इतनी बड़ी सी है 3। अभी देखिएगा साइन की पावर 4 है, तो साइन की पावर 4 मीन्स व्हाट बेटा, कि साइन 3π/2 - x और इसकी पावर 4 है, ये तो मतलब हुआ इसका। यहाँ पर साइन ऑफ 3π + x इसकी पावर 4 है, ओके। एंड यहाँ पर देखिएगा -2, और ये क्या होने वाला है भाई, साइन ऑफ π/2 + x, और बेटा इसकी पावर 6 आ जाएगी। यहाँ पर प्लस साइन 5π - x, और ऐसे कीजिएगा इसकी पावर 6 आ गई। ठीक, अब इनके फॉर्मूले ओपन करते हैं। साइन 3π/2 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, और भाई 3π/2 है तो बदलेगा किसमें, cos में, तो cos माइनस के cos x, और इसकी पावर कितनी 4, प्लस साइन 3π को मैं कैसे लिख सकती हूँ 2π + π + x, और इसकी पावर हम ले लेते हैं फिलहाल 4। ब्रैकेट को बंद कीजिए, यहाँ पे आइएगा। साइन π/2 + x विच क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन कैसा होता है भाई पॉजिटिव, यानी कि cos x, और इसकी पावर कितनी हो गई 6। अब देखिएगा साइन, इसको कैसे लिख सकती हूँ 4π + π - x, और इसकी पावर कितनी हो गई हमारी 6। अब इनको सॉल्व कर देते हैं। 3 माइनस की पावर 4 यानी कि cos की पावर 4x, 2π तो गायब, तो क्या मिलने वाला है यहाँ पर साइन ऑफ π + x, और इसकी पावर हो जाएगी भाई 4। यहाँ पे आइएगा -2 दैट इज cos⁻⁶x, 4π गायब हो जाता है बिकॉज दिस इज 2 × 2π एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है साइन ऑफ π - x, और पूरी पावर कितने, इसकी पावर है 6। ठीक है, अब देखते हैं इसको। देखिए बेटा ये तो मिल गया मुझे 3, ब्रैकेट लगाइएगा cos की पावर 4, साइन 180 + थीटा विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन ये नेगेटिव होता है,
तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स और इसकी पावर होगी मेरी 4। नेक्स्ट में आइएगा माइनस के 2 कॉस की पावर 6 साइन 180 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, 180 है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन की पावर 6। तो ये मुझे मिल गया भाई कॉस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4 माइनस के 2 कॉस रेज टू पावर एंड साइन रेज टू पावर। अब इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई, करते हैं, चलिए सॉल्व। ये क्या होने वाला है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ भाई, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्या खुलेगा ये, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस के 2 आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे माइनस के 2 कर देती हूँ। I mean, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा या नहीं आएगा, देखिएगा इसको, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ये माइनस का, तो ये कट जाएगा या नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको हटा देते हैं फिलहाल। ऐसे उधर आइएगा, वो क्या लग रहा है, उसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस के 2, और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। अब क्यूब में क्या आएगा, ए क्यूब यानी कि साइन की पावर 6x प्लस बी क्यूब यानी कि कॉस की पावर 6x, फिर प्लस में 3 यहाँ पे माइनस कर दूंगी, a इंटू बी इंटू वॉट, a प्लस बी, ये होता है ना फॉर्मूला। अब लगा लीजिएगा आगे आंसर, दिस इज वॉट 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दिस इज माइनस 2 1 का क्यूब कर लीजिए, 1 ही रहने वाला है, और ये भी बेटा 1 हो गया, 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। सॉल्व दिस, 3 माइनस के 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस के 2 एंड माइनस माइनस विल प्लस 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दैट विल कैंसिल आउट, और 3 में से 2 गए कितने बचते हैं, 1, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर है, सिर्फ यहां से यहां आना, ओके। इसको ओपन करेंगे तो ये, और ये क्या है बेटा, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, प्लस में आ रहा था मैंने सारा माइनस में भी कर दिया साथ साथ, और ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब साइन की पावर 6x कॉस की पावर 6x, ठीक है। तो चलिए देखिए बेटा, ये हमारे 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 में जितने भी फॉर्मूले हैं उन पर बेस्ड थे, ठीक है ना। तो चलिए इससे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा भाई, प्रैक्टिस कीजिएगा, फॉर्मूले लर्न कीजिएगा। जब तक फॉर्मूले लर्न नहीं करेंगे तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक। तो नेक्स्ट फॉर्मूलों के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सब घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, टेक केयर एंड बाय बाय।